हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली कतरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली लिया और उसे छीलकर रेडी कर रखा था। और फिर हम इसके बाद गैस को ऑन कर लेते हैं और थोड़ा इसे रोस्ट कर लेते हैं। हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है। अब हम कढ़ाई लेते हैं और फिर कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी लेते हैं और फिर गैस को ऑन कर लेते हैं। अब हम धीरे धीरे स्पैचुला की हेल्प से इसको हिलाते हुए चाशनी को पका लेते हैं और फिर कुछ इलायची को कोट कर इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब चाशनी को तब तक उबालेंगे जब तक इसमें एक तार ना बने। तो देखिए हमारा चाशनी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और अब मूंगफली को ग्राइंड करने के लिए मिक्सी जार में लगा लेते हैं। मूंगफली हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम ग्राइंड किए हुए मूंगफली को चाशनी में ऐड कर लेते हैं और धीमी आंच में इसे धीरे धीरे हिलाते हुए पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा मूंगफली का पेस्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम 1 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे भी हम स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे करते हुए धीमी आंच में थोड़ी देर पकाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमारा मूंगफली का पेस्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और फिर बटर पेपर लेते हैं और बटर पेपर में हम आधा चम्मच घी लगा के इसे अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम मूंगफली के पेस्ट को इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। मूंगफली कतरी का पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से दबाते हुए फैला लेते हैं और फिर बेलन की हेल्प से कुछ इस तरह से फैला लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा मूंगफली कतरी का पेस्ट बनकर रेडी हो जाता है और अब हम इसको अपने हाथों की हेल्प से किनारों को ठीक कर लेते हैं। अब हम मूंगफली कतरी के ऊपर कुछ इस तरह से धीरे धीरे करते हुए सिल्वर लीफ लगा लेते हैं। तो हमारे सारे मूंगफली कतरी के ऊपर सिल्वर लीफ लग चुके हैं। अब हम छुरी की हेल्प से इसे कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं। और इस तरह से तिरछे में हम काजू कतरी के शेप में मूंगफली कतरी को कट कर लेते हैं। और देख सकते हैं आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए, और खाने में भी इतना ही स्वाद है। तो देख सकते हैं आप, मूंगफली कतरी सेम दिखने में भी काजू की तरह ही लग रहा है। अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए, मूंगफली कतरी को हम प्लेट में कुछ इस तरह से रख लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एंजॉय।